बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो विद होल्डिंग स्टेटमेंट के ऊपर है। इससे पहले हम इसके ऊपर तकरीबन 2 से 3 लेक्चर हम देख चुके थे, जिसमें हमने पहला लेक्चर डिस्कस किया था कि विद होल्डिंग स्टेटमेंट कौन जमा करवाएगा, क्यों जमा करवाएगा और कैसे जमा करवाएगा। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि अगर हम विद होल्डिंग स्टेटमेंट जमा नहीं करवाएंगे, हमारे ऊपर क्या इम्प्लीमेंटेशन यानी कि क्या हमारे पे पेनल्टी इम्प्लीमेंट होगी। और इसके बाद हमने एक लेक्चर इसमें देखा था कि अगर हमने कोई किसी का टैक्स डिडक्ट नहीं किया, यानी कि हमारा कोई डिडक्शन नहीं की है सप्लाईज के ऊपर हमारी, तो हम नील विद होल्डिंग स्टेटमेंट कैसे जमा करवाएंगे। और आज के टॉपिक के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगर विद होल्डिंग स्टेटमेंट हमें जमा करवानी हो, हमने सप्लाईज के ऊपर जो इनकम टैक्स डिडक्ट किया हो, तो उसकी फ़ाइल कहाँ से डाउनलोड होगी, उसको हम कैसे बनाएंगे, उसकी क्या वर्किंग होगी। आज के टॉपिक में हम डिटेल में इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। देखें, ये मैंने विद होल्डिंग स्टडी आईरेस के ऊपर लॉगिन हुआ हूँ और हम आते हैं विद होल्डिंग स्टेटमेंट के ऊपर और आके हम क्वार्टरली 165 को हम क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद हम पीरियड सेलेक्ट कर देंगे, टैक्स ईयर 2022। ठीक है, हमने टैक्स ईयर 2022 सेलेक्ट कर दिया। सेलेक्ट करने के बाद हम आ जाते हैं, हम वो क्वार्टर सेलेक्ट कर लेते हैं जो हमने सबमिट करना है। तो हमने सबमिट करना है अक्टूबर से दिसंबर वाला, तो हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। ये देखें, ये हमारे पास स्टेटमेंट जो है क्वार्टरली हमने ओपन कर दिया है। इसको हम यहाँ से क्लोज करते हैं, यस करते हैं। और ये देखें हमारे पास ड्राफ्ट में आ गया, ये तो ओपन हो गया। अब हम चलते हैं अपनी वर्किंग की तरफ कि हम वर्किंग कैसे करेंगे इसकी। तो हम सबसे पहले आके यहाँ से क्या कहते हैं, इनकम टैक्स के ऊपर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद हम इनकम टैक्स के ऊपर दोबारा क्लिक करेंगे इसके ऊपर, और ये जो है नेशनल सेल टैक्स रिटर्न हेल्प के ऊपर हम क्लिक कर देंगे। ये ओपन हो गया। यहाँ से आके हम विद होल्डिंग टैक्स स्टेटमेंट टेम्पलेट को हम डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ से हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं। देखें, ये हमारे पास टेम्पलेट डाउनलोड हो गया। इसको टेम्पलेट को ओपन कर लेते हैं। हम बहुत इसमें डिटेल वर्किंग करने वाले हैं और इसको अनेबल कर लेते हैं। अनेबल करने के बाद हम, ये हमारे पास है, हम नीचे इसको कंट्रोल शिफ्ट के साथ नीचे ले आएंगे। साथ नंबर ऑफ हमारा जो डेटा है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो हम कंट्रोल डी कर देंगे, तो ये इसको सारे को सिलेक्ट कर देगा। ठीक है, और यहाँ आके हम यहाँ खड़े होते हैं। यहाँ आते, यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं दोबारा से इसको, ये कंट्रोल ई, और इसको हम डिलीट कर देते हैं। ये पूरा सेलेक्ट हो गया एक साथ। तो ये हमने पूरी फाइल बना दी है तकरीबन। ये टेम्पलेट हमने रेडी कर दिया। अब हमारा जो डेटा है, जहाँ पे जो हमने पेमेंट्स की होंगी सप्लायर्स के और जो उनका हमने टैक्स डिडक्ट किया होगा, उसकी अगर आप कोई ईआरपी यूज़ कर रहे हैं तो आपने एक वेंडर की पूरी डिटेल आ रही होगी, आपके पास रिपोर्टिंग होगी। यहाँ आप एक्सेल पे रिकॉर्ड कर रहे होंगे तो आपके पास उस तरह की डिटेल होगी। तो उस डेटा को हम देखते हैं
और उसको उस डेटा से हम यहाँ पे उसको कैसे कॉपी पेस्ट करेंगे, क्या उसके कोड्स होंगे और एनटीएन कहाँ लिखेंगे, नाम कैसे आएगा, सेक्शन कौन सा यूज़ होगा, हम सारा इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं हम। ये हमारा टेम्पलेट रेडी हो गया। तो हमारे पास एक फ़ाइल ऑलरेडी है। इससे पहले मैं एक चीज़ दिखा दूँ, ये मैंने ऑलरेडी पहले एक बनाई हुई है। ये आपको मैं दिखा दूँ एक नज़र। लेकिन मैं आपको दिखाने के लिए दोबारा से बना रहा हूँ। ये देखो पूरी डिटेल बनी हुई है ऑलरेडी पहले ही, ये पूरी, ठीक है। और इसको हम दोबारा से मैं आपके सामने यानी कि दिखा रहा हूँ कि इसको हम कैसे यानी कि, ठीक है। ये आ जाते हैं, ये हमारी फाइल है। सप्लायर टैक्स की वर्किंग हमने ऑलरेडी एक टेम्पलेट जो जिस तरह हमने पेमेंट की होगी पूरा एक स्केड्यूल बना के रखा हुआ है सारा। ये देखें, ये एक डिटेल पूरी हमने ऑलरेडी पहले बनाई है, सिर्फ यहाँ से हम कॉपी पेस्ट करेंगे शीट के अंदर। ये है पूरी डिटेल, ठीक है। ये देखें, ये एनटीएन है, ये पूरा एनटीएन है। अगर हम सप्लायर का टैक्स जमा करवाएंगे तो उसके लिए ये एनटीएन चाहिए होता है, उस टेम्पलेट के लिए ये एनटीएन चाहिए होता है। और जब हम क्वार्टरली रिपोर्ट्स विद होल्डिंग स्टेटमेंट सबमिट करने जा रहे हैं तो विदाउट डैश के एनटीएन हमें चाहिए होगा, जो हमने ऑलरेडी यहाँ बना दिया है। अब हम इसमें देखने ये जा रहे हैं कि हम इसको पुट कैसे करेंगे। ये देखें, ये टैक्सेबल अमाउंट है, इंक्लूडेड यानी कि इंक्लूडेड अमाउंट है ये। सॉरी, यहाँ पे रिमार्क्स गलत लिखे हुए हैं, इसको हम सेट कर देते हैं। टैक्सेबल अमाउंट है ये, ठीक है। ये टैक्सेबल अमाउंट है और जो एग्जम्प्टेड होगी वो हम उस पर टैक्स नहीं कटेगा। हमने पूरा पूरा चेक दिया होगा इसमें, जैसे कमर्शियल इम्पोर्टेड एग्जम्प्टेड होता है, यानी कि जो भी इम्पोर्टेड माल बाहर से मंगवा के बेच रहा है तो उनके पास अंडरटेकिंग, वो जब भी इनवाइस आपको देंगे तो अंडरटेकिंग उसके साथ होती है, उसके ऊपर बाकायदा मेंशन किया होता है कि हमारा टैक्स आप डिडक्ट नहीं करेंगे, आप हमें पूरी की पूरी पेमेंट करेंगे। इसी तरह कंपनीज के पास भी एग्जम्पशन अगर होगी तो आपको एग्जम्पशन करें देंगे और आपको ये कहेंगे कि आप हमारा टैक्स डिडक्ट नहीं करेंगे, हमारे पास एग्जम्पशंस हैं। और जिसके पास नहीं होगी तो ज़ाहिर सी बात है उसका हम टैक्स डिडक्ट करके डिपार्टमेंट में जमा करवाएंगे। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं। इंडिविजुअल, ये इंडिविजुअल बिजनेस से हम इंडिविजुअल एओपी और कंपनी, इसको हम बिल्कुल सेपरेट हमने किया हुआ है। आप समझाने के लिए मैंने आप ये किया हुआ है ताकि इजीली चीज़ें आपको समझ आएँ। तो सबसे पहले हम इस जगह पे आते हैं रजिस्टर्ड पर। ये पूरी डिटेल एक बनाई हुई है। तो ये देखें, एसोसिएट ऑफ पर्सन्स है, कंपनी सर्विसेज है और इंडिविजुअल है। तो सबसे पहले आके हम इंडिविजुअल और एसोसिएट ऑफ पर्सन को क्लिक कर देते हैं क्योंकि इनका दोनों का टैक्स एक जैसा होता है। तो यहाँ आके हम सबसे पहले इस जगह पे एनटीएन ले लेते हैं इनका। ये देखें, मैंने ऑलरेडी एनटीएन को सेपरेट किया हुआ है। ये हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद हम यहाँ आएंगे और रजिस्टर्ड नंबर के ऊपर यहाँ पे राइट क्लिक करके 1 2 3 वो कर देंगे, ठीक है। और वापस आते हैं। वापस आने के बाद हम नाम लेंगे, नीचे आके कॉपी कर देंगे। यहाँ आने के बाद शॉर्टकट की क्या है, अल्टर एच डबल वी, ठीक है। हमने यहाँ कॉपी कर दिया। ट्रांजैक्शन डेट आ जाएगी अब यहाँ पे। तो इस तारीख के हमने चेक दिए हुए हैं इनको। यहाँ खड़े होके शिफ्ट कंट्रोल शिफ्ट नीचे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट सिलेक्ट कर लेगा। तो यहाँ आके हम दोबारा शॉर्ट की यूज़ कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो है ये कह रहा है कोड। तो यहाँ पे कोड कौन सा आएगा, इसमें हम जो एओपी और इंडिविजुअल पे जो सेक्शन यूज़ होता है हम वो कोड लिखेंगे। वो क्या है मैं आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे ऊपर आते हैं, 153 का कोड है।
ये 159 है। ये देखें ये कोड है, ये कंपनी का है 153 और ये है पेमेंट फॉर गुड 153, 4.5% एसोसिएट और पर्सन और इंडिविजुअल पे। ये यूज कोड होगा इन पे। तो ये कोड हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ऑलरेडी हमने यहाँ मेंशन किया हुआ है, तो इधर आके हम जस्ट यहाँ से कॉपी करेंगे, ड्रैग कॉपी, और वापस विद होल्डिंग डेटा पे आके कोड की जगह पे अल्टर एच, ये देखें कॉपी हो गया। यहाँ आके अब अमाउंट लिख लेंगे हम। अमाउंट आके हम सेलेक्ट कर लेंगे, ये हमने सेलेक्ट की, कॉपी, अमाउंट पे आके हम अल्टर एच डबल ये आ गई। अब देखिए एग्जम्पशन कोड। अब एग्जम्पशन कोड का कैसे पता चलेगा? मैंने ऑलरेडी आपको कहा है, जो कमर्शियल इंपोर्टर है वो एग्जम्प्टेड होता है, वो अपनी अंडरटेकिंग देगा। ये आपके पास डॉक्यूमेंट्स होना ज़रूरी है। बाकायदा उन्होंने साथ अटैचमेंट दी होती है कि आप हमारा विद होल्डिंग टैक्स नहीं डिडक्ट नहीं करेंगे, हम ऑलरेडी इम्पोर्ट स्टेट पे अपना टैक्स डिडक्ट करवा के आए हुए हैं। इसी तरह कंपनीज का भी यूं ही है कि वो अपनी एग्जम्पशन सर्टिफिकेट देंगे और आपको बताएंगे कि मैं ऑलरेडी अपना टैक्स, हम हमारा टैक्स ज़्यादा कटा हुआ है, तो आप हमारा टैक्स डिडक्ट नहीं करेंगे। एग्जम्पशन सर्टिफिकेट देंगे या अंडरटेकिंग देंगे, तो उनका हम टैक्स नहीं डिडक्ट करेंगे। तो इधर आके मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि जैसे ये है, अभी हमने जो देखा था, ये देखें इस पे 117 है, ये है उसके लिए कंपनीज और उसके लिए जो, अच्छा जो कमर्शियल इंपोर्टर है, जो कमर्शियल इंपोर्टर है उनका कोड है 158। 158 का कोड है कमर्शियल इंपोर्टर का। ये कमर्शियल इंपोर्टर जो हैं वो इंपोर्ट स्टेज पे अपना जो है अपना इनकम टैक्स डिडक्ट करवा रहे होते हैं। तो जो कमर्शियल इंपोर्टर हैं उनकी जो टैक्स आएगा, आप इधर आके ये पूरा स्केड्यूल पढ़ सकते हैं। सेकंड स्केड्यूल पार्ट 5 क्लॉज नंबर 47 ए पेमेंट के ऊपर सारी डिटेल लिखी होगी। तो जो कमर्शियल इंपोर्टर है उसका तो यहाँ पे कमर्शियल इंपोर्टर का 158 आएगा, ठीक है। इधर 158 भी यूज हुआ है, जिस सेक्शन के हिसाब से होगा वो सेक्शन आपने यूज, और 152 भी हुआ है, ठीक है। हम यहाँ आते हैं, यहाँ आके हमने यानी कि पूरा डेटा, इसको एक एक इनवाइस को हमने चेक किया था, एक एक पार्टी को हमने चेक किया था कि किसकी एग्जम्पशन है किसकी नहीं। तो ये जब आप डेटा आप बनाएंगे आपको पता होगा कि इसकी एग्जम्पशन है। अगर आपका ईआरपी सिस्टम है तो आपको ऑलरेडी बता देगा ये। और अगर फिजिकली आप यानी कि ये काम कर रहे हैं एक्सेल वैक्सेल पे, तो आपको ये सारी चीज़ें लिखनी पड़ेंगी, नोट करनी पड़ेंगी, या जब आप ये फाइलिंग पे जाएंगे तो आपको ये डिटेल अलग से बनानी पड़ेगी। तो हम यहाँ पे आके ये हमने ये लिख दिया, और जिसका टैक्स डिडक्ट हुआ है उसकी हम यहाँ से लेके ये कॉपी कर देंगे। ये हमने कॉपी कर लिया। यहाँ आके हम पेस्ट कर देंगे, और यहाँ आके हम इसको वैलिडेट कर देते हैं। देखें वैलिडेट हो गई, यहाँ तक नीचे इसने एरर दे दिया है। तो जैसे जैसे हम डेटा इसमें पुट करते जाएंगे ये इसको वैलिडेट करता जाएगा। ये हमने अभी एओपी और इंडिविजुअल को पुट कर दिया है इसके डेटा के शीट के अंदर। तो अभी हम कंपनी पे आते हैं और कंपनी का डेटा पुट करते हैं।
ये हमने एओपी का और इंडिविजुअल का कर लिया। अब आ जाते हैं एओपी पे, इधर डेटा पे दोबारा आते हैं। यहाँ आके हम कंपनी सर्विसेज वालों को ओके कर देते हैं, ठीक है। इंश्योरेंस कंपनी है, तो यहाँ आके सबसे पहले हम इनका नाम कॉपी कर लेते हैं। यहाँ से नाम कॉपी करने के बाद यहाँ हम पेस्ट कर देते हैं। ये वो शायद ये कॉपी हो गया। दोबारा आते हैं, एनटीएन ले लेते हैं यहाँ से इसका। यहाँ आने के बाद HWE ये हो गया। डेट ले लेते हैं इनकी हम। सॉरी, ये वाली डेट लेंगे। दोबारा से कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद और इसका कोड है ये। तो मैं ये कोड भी दिखा देता हूँ कि इंश्योरेंस कंपनी का जो कोड है, डायरेक्ट इसको हम ऐसे रिसर्च कर लेते हैं ताकि हमें मेहनत ना करनी पड़े ज़्यादा। ये कोड बहुत हैं। ये देखें, इसमें जो एग्जम्पशन है ये है इंश्योरेंस कंपनी का जो प्रीमियम वगैरह जो फाइनेंशियल्स की चीज़ें देती हैं, ये उसके लिए है। इंश्योरेंस EFU हो गया, जुबली इंश्योरेंस हो गया, जो भी इंश्योरेंस से रिलेट है वो इसके अंदर फॉल करती है। 96 इसका एग्जम्पशन है, तो इनका टैक्स डिडक्ट होता ही नहीं है। तो यहाँ आके हम ये ऑलरेडी हमने इधर दिया हुआ है। यहाँ आते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के यहाँ आके इसको पेस्ट स्पेशल कीजिएगा, ठीक है। ये हो गया। अमाउंट मेंशन कर देते हैं। ये हमने अमाउंट यहाँ लिख दिया। ये अमाउंट आ गया और एग्जम्पशन कोड इसका 196 था। जो सेक्शन है जो इस पे इम्प्लीमेंट हो रहा है उसके सामने एग्जम्पशन कोड दिया हुआ है, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। आपको बस लॉ का पता होना चाहिए कि ये फॉल किस में करता है। तो इसको वैलिडेट कर देते हैं। ये देखिए, ये भी इंश्योरेंस सर्विस कंपनी वाली भी यानी कि हमारी जो हैं वो क्लियर हो गई। अब आ जाते हैं हम कंपनी के ऊपर। ये हमने सारी कर ली हैं। अब हम कंपनी को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं यहाँ आने के साथ हम नीचे तक बॉटम तक एंट्री को सिलेक्ट कर लेते हैं सब, क्योंकि नंबर ऑफ एंट्रीज बहुत हैं। तो यहाँ आके हम ये हमने पेस्ट कर दिया। फिर हम वापस ऊपर जाते हैं और यहाँ आने के बाद कॉपी, यहाँ आने के बाद ये कर दिया। दोबारा ऊपर जाते हैं, नाम भी हमने लिख दिए। ये डेटा आपको लग रहा होगा कि बहुत इजी है, पर ये डेटा बनाने में काफ़ी टाइम लगता है, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है। बस चीज़ें आपको पता होना ज़रूरी है। यहाँ आके हम डेट कॉपी कर लेते हैं। इतनी भी मुश्किल नहीं है कि बंदा कहे कि ये हो नहीं सकता। ये हमने डेट को कॉपी कर ली। और जो कंपनी का कोड है वो भी मैं यहाँ आके आपको बता देता हूँ। जो कंपनी में फॉल करते हैं, हम वापस ऊपर जाना पड़ेगा हमें। ये 159 था। नीचे आ जाते हैं।
ये है, ये कंपनी का कोड है। इसमें देखें जो सामने आपके नज़र आ रही है एग्जम्पशन कोड 117 का है, और ये 117 आप लिखेंगे जिनके पास गवर्नमेंट यानी कि गवर्नमेंट ने अगर एफबीआर ने एग्जम्पशन इशू की होगी वो ही एग्जम्प्टेड होंगे, उसका कोड बाकायदा मेंशन होगा सामने, उसका बाकायदा कोड मेंशन होगा। ठीक है, ये हम यहाँ भले आप अगर इसमें अगर आपने 17 अगर वो एग्जम्प्टेड नहीं है और आप 117 लिख देते हैं तो एग्जम्पशन अगर नहीं होगी तो आईआरएस के अंदर जब आप अपलोड करेंगे तो चीज़ सामने नहीं आएगी, यानी कि उसका टैक्स डिडक्ट हो जाएगा। तो जिनकी एग्जम्पशन होगी उन्हीं का के सामने यानी कि ये कोड हमने डालना है। ये कॉपी कर लिया यहाँ से, यहाँ आके हम इसको पेस्ट कर देते हैं। हमने पेस्ट कर दिया और इधर हमने कोड लिखना है तो कोड आके हम कोड को भी कॉपी कर लेते हैं। कॉपी, ये कोड आ गया और यहाँ पे एग्जम्पशन कोड हमने मेंशन किया हुआ है। तो यहाँ तक, बाकी पे हमने टैक्स डिडक्ट किया हुआ है और मेंशन किया हुआ है इसको, तो यहाँ पे आके हमने ये लिख दिया। यहाँ तक एग्जम्पशन है और इसके बाद जो है हम यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेते हैं नीचे तक, कॉपी और पेस्ट स्पेशल, सॉरी कॉपी नहीं होगा, कॉपी यहाँ आके हम पेस्ट कर देंगे और इसको वैलिडेट कर देंगे दोबारा से। ये देखिए सारा वैलिडेट हो गया। ये तो हमने सप्लाईज यानी कि सप्लायर वगैरह का जो भी हमने टैक्स कंपनी इंडिविजुअल का जितना भी था वो हमने फाइल इसमें सारी बना दी। अब आ जाते हैं सैलरी टैक्स पे। तो सैलरी टैक्स की भी हमने डिटेल बनाई हुई है, ये है सेकंड क्वार्टर की जो भी आपने टैक्स डिडक्ट किया होगा। तो देखें जब हम टैक्स जमा करवाते हैं तो उस टेम्पलेट के लिए ये सीएनईसी की रिक्वायरमेंट होती है, और इसके लिए जो है जो रिक्वायरमेंट है वो ये है, यानी कि विदाउट डैशेस की। तो इसको हम सेलेक्ट करते हैं और नीचे तक ले जाते हैं। कॉपी किया ये हमने, ये 3 मंथ का जो हमने टैक्स जमा करवाए हुए हैं सैलरी टैक्स, तो यहाँ हम वो भी मेंशन कर देते हैं। ये हमने मेंशन कर ये कॉपी कर लिया, यहाँ साथ ही हम इसके नाम भी ले लेते हैं। ये किया कॉपी और यहाँ आके दोबारा से कॉपी करना पड़ेगा, कॉपी कॉपी ये आगे, और डेट यहाँ से हम ले लेते हैं, बल्कि डेट यहाँ से हम सेलेक्ट करके नीचे कॉपी कर लेते हैं। यहाँ आने के बाद ये ये डेट आ गई। अच्छा, इसमें सैलरी का कोड ऊपर मेंशन था तो मैं दिखा देता हूँ दोबारा से आपको। स्टार्टिंग में है 149 है सेक्शन, तो हम अदर्स वाला लेंगे। सैलरी फॉर अदर एम्प्लॉयज 4 है, गवर्नमेंट के फेडरल का होगा तो ये आएगा, अगर सूबे का या प्रोविंशियल होगा तो ये आएगा, कॉर्पोरेट का होगा तो ये आएगा। तो हम अदर सैलरीज पे ये सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ऑलरेडी हमने यहाँ भी मेंशन किया हुआ है कोड, वर्किंग को आसान बनाने के लिए ताकि ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। यहाँ आते हैं और अल्टर एच डबल वी कर लेते हैं, ये हमने मेंशन कर दिया। और फिर हम जो है यहाँ आते हैं, नीचे इसको करते हैं
कॉपी, ये आते हैं, ये टैक्सेबल अमाउंट आ गई यहाँ पे, और जो टैक्स डिडक्ट किया हुआ सात सात वैल्यू है। इधर हम ले लेते हैं इसको, ये हो गई। यहाँ आते किस यहाँ आते हैं, और यहाँ आने के बाद लेटर HW, ठीक है। ये हमने सारी डिटेल लिख दी यहाँ पे, और इसको दोबारा से हम वैलिडेट कर देते हैं। देखिए सब वैलिडेट हो गई। देखिए एनटीएन वो जो CNEC नंबर है वो यहाँ ना मेंशन कीजिएगा, रजिस्टर्ड नंबर के ऊपर ही मेंशन करेंगे, तो ही ये आपकी फाइल सही होगी। ये देखिए तकरीबन 806 नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हैं, ये आ रहे हैं, लेकिन 806 है नहीं, हम कुछ को हटाना पड़ेगा। जैसे नीचे ये आ रहे हैं तो उसको हटाने का तरीका ये है, कॉपी करें, यहाँ आने के बाद ये आए, ठीक है। ये हो गया, इसको दोबारा हम वैलिडेट कर देते हैं। फाइल हमारी तैयार हो गई है, 748 नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है। ये अब हम इसको देखेंगे कि हम इसको अपलोड कैसे करते हैं। इसको सेव करते हैं, सेव करने के बाद इसको भी हम क्लोज कर देते हैं। अच्छा, तो ये हमने इसको क्लोज कर दी। हम आते हैं यहाँ पे, हमने ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ था, शायद लॉग आउट हो चुके हैं, तो दोबारा से लॉगिन करना। ये हमने लॉगिन दोबारा कर लिया है, और हमने ऑलरेडी फॉर्म ओपन किया हुआ था। फॉर्म कैसे ओपन करना है, हम विद होल्डिंग में आना था यहाँ पे, यहाँ पे आने के बाद 165 पे हमने क्लिक किया और फॉर्म ओपन हो गया, और उस पर हमने पीरियड सेलेक्ट कर दिया था। तो हम आ जाते हैं ड्राफ्ट पे, ये देखें हमने ऑलरेडी एक फॉर्म ओपन कर लिया था ये वाला, तो इसको हम जो है एडिट कर देते हैं दोबारा से। ड्राफ्ट में जब फॉर्म एक बार ओपन हो जाएगा तो ड्राफ्ट में आपके यहाँ होगा, ड्राफ्ट में ना, यहाँ आके इसको आप एडिट कर लें। ये हमने यहाँ पे आके एडिट कर लिया, ये हमारे पास फॉर्म ओपन हुआ हुआ, ठीक है। विद होल्डिंग फाइल हमने बना दी है, और मैं दोबारा एक बार दिखा देता हूँ कि मैंने आपके सामने एक न्यू फाइल बनाई है। ये पुरानी वाली थी जो मैंने आपको दिखाई थी, ये देखें, ये जो पहले से मैंने बना कर रखी हुई थी। एक ये फाइल है, और एक फाइल वो है जो हमने ड्यूरिंग द लेक्चर बनाई है, वो ये वाली है, ठीक है। ये है, तो हम ये वाली फाइल को अपलोड करेंगे, इसको हम क्लोज कर देते हैं। यहाँ आते हैं दोबारा, और यहीं से हमने ये वाला डेटा था जहाँ से हमने इनवॉइस वहाँ पे जो है डेटा पुट किया था मेन, उसके अंदर। तो ये वाली फाइल हम अपलोड करने वाले हैं। ये हमने पहले बनाई थी, पहले की बनी हुई थी, और ये हमने ड्यूरिंग दी लेक्चर हमने बनाई है, ठीक है। तो इस वाली फाइल को हम अपलोड करेंगे। हम आ जाते हैं, देखें ये है ओपन डेटा विथ होल्डिंग टेक्स्ट। इस जगह पे देखें फाइल का ऑप्शन दिया हुआ है, नो फाइल चूजन, अभी तक कोई फाइल अटैच नहीं की है, तो हम यहाँ पे प्लस के निशान पे क्लिक करेंगे। ये हमने प्लस के निशान पे क्लिक किया, डाउनलोड पे आए, देखें डाउनलोड पे दो फाइल है। हमने जो ड्यूरिंग दी लेक्चर जो हमने बनाई है वो ये वाली है, तो हम इसको सिलेक्ट करते हैं, ओपन कर देते हैं। ये हमने ओपन कर दी, यहाँ पे इंपोर्ट कर देंगे इसको। ये देखिए 100% कंप्लीट हो गई। इसको 100% कंप्लीट करने के बाद हम आ जाते हैं वैलिडेट पे। हम वैलिडेट पे क्लिक कर देंगे, हमने वैलिडेट पे क्लिक कर दिया, ये वैलिडेट भी हो गई। फिर हम इसको कर देते हैं कैलकुलेट।
अब हम करेंगे जब कैलकुलेट करेंगे, जिसकी एग्जम्पशन होगी उसके सामने एग्जम्पशन आ जाएगी, जिसकी एग्जम्पशन नहीं होगी उसमें ये सामने क्लियर चीज़ें कर देगा। तो हम अभी थोड़ा टाइम लेगा इसमें, क्योंकि डेटा काफ़ी सारा है, तो थोड़ा सा ये यानी कि टाइम कंज्यूम करेगा इसमें थोड़ा सा। आपने जो भी डिटेल बनानी होगी वो प्रॉपर बनानी होगी, ताकि जब आपका ये मॉनिटरिंग आए तो उसमें आपको इश्यू ना हो, क्योंकि ये चीज़ें सारी लिंक होती हैं ऑडिट पर्पस के लिहाज से ना। जब मॉनिटरिंग आती है तो यही डेटा वहाँ उठता है, सामने लिंक होती हैं चीज़ें जो हमने ये सबमिट की होती है, तो ये पार्ट ऑफ मॉनिटरिंग का पार्ट है ये भी। जब आपका यानी कि आप ऑडिट करवाने जाएंगे ये चीज़ें, यानी कि डिपार्टमेंट आपसे मांगेगा, तो इसी की बेस पे आप सारी वर्किंग करेंगे। ये वैसे इतना जो टाइम ले रहा है, एक तो डेटा बड़ा है, दूसरी बात है थोड़ा सा नेट भी स्लो है, जिसकी वजह से ये थोड़ा टाइम ले रहा है। और अगर इन इसके साथ साथ में जब तक ये टाइम ले रहा है, तो एक दो चीज़ें और डिस्कस कर लेते हैं। देखें एग्जाम्शन, ये देखें ये आ गया, सारा वैलिडेट हो गया। वैलिडेट होने के बाद हम इसको, ये देखें कितने हैं, ये सैलरीज का आ गया, ये 3 मंथ की जो सैलरी हैं वो है, सारा इनका टैक्स हमने जो डिडक्ट किया होगा हमने, ये वो आ गई सारी। ये देखें चलते जाएंगे, देखें नंबर ऑफ पेजेस यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ ये कितने हैं। हम एंड पे आगे बिल्कुल 75 पेजेस हैं। ये देखें यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी जो है, इंश्योरेंस कंपनी का जो पेमेंट है, इसका जो सेक्शन है 196 है, एग्जम्पशन कोड इसकी, यानी कि जो इंश्योरेंस कंपनी है इनका टैक्स डिडक्ट नहीं होता। ठीक है, ये एग्जम्प्टेड है, ज़्यादातर ये एग्जम्प्टेड होती हैं, इनका बहुत कम ऐसा देखने में आया अभी तक कि इनका टैक्स जो है डिडक्ट नहीं होता। ये 196 है, देखें ज़ीरो रेटेड है, इसको वैलिड करार दिया तो यहाँ पे कोई टैक्स कैलकुलेट नहीं हुआ। इसके बैक आ जाते हैं 74 पे, ये देखें ये है ईओपी है, देखें इसका हमने टैक्स डिडक्ट किया था तो सामने मेंशन हो गया। अगर इसके पास एग्जम्पशन होती, अगर इन केस इसके पास एग्जम्पशन होती, ये मैन्युफैक्चरिंग है, मैन्युफैक्चरिंग यानी कि एसोसिएट ऑफ पर्सन है, अगर एग्जम्पशन होती तो ये खुद ही इसको उठा लेता है, डिपार्टमेंट से इसने एग्जम्पशन ली होती तो डायरेक्ट खुद ही इसके पास यहाँ पे कोड मेंशन हो जाता। 73 पे आगे आ जाते हैं, ये देखें ये सारा वो है। ये देखें ये है इम्पोर्टेंट आइटम है, इन्होंने अंडरटेकिंग दी थी, इम्पोर्ट से पे इनका टैक्स कटा हुआ था, तो हमने जो एग्जम्पशन कोड डाला है वो 158 का है। 158 का एग्जम्पशन कोड जो है वो इम्पोर्ट का है, और ये बगैर आप यानी कि वो कहें कि यार मैं हम इम्पोर्ट करते हैं उस पर हमारी डिडक्शन हो जाती है, तो ऐसा कभी मत कीजिएगा। जब तक वो अंडरटेकिंग नहीं देगा आप ये कोड नहीं डालेंगे, क्योंकि इसकी वजह यह है आपने डिपार्टमेंट को दिखाना होता है फिजिकली डेटा, जब आप ये जाएगा तो आपको ये चीज़ें सारी फिजिकली सबमिट करनी होती हैं विद इनवॉइसेस के साथ। 72 पे चलते हैं, 74 2 पे आ जाते हैं। देखिए सारे जो हैं इम्पोर्टेड आइटम है जो इम्पोर्ट किया हुआ है, तो इनकी जो भी मैंने इस पे डेटा दिखाया है ये सारा इम्पोर्टेड आइटम है, और इसकी अंडरटेकिंग इनवॉइस के साथ अंडरटेकिंग है। कभी भी डिपार्टमेंट मुझसे चीज़ें मांगेगा तो मैं वो वर्किंग साथ अटैच करूँगा। अगर इन केस वो झूठ बोलते हैं या किसी वजह से, तो वो पकड़े जाएंगे, क्योंकि उन्होंने बाकायदा अंडरटेकिंग दी है। और वैसे 99.99% ये होता है, ये चीज़ वैलिड होती है। ये देख रहे हैं 152। अच्छा ये देखें, ये इम्पोर्ट था, ये भी इम्पोर्टेड आइटम है, ये इनका जो है जो मटेरियल है वो 152 का है। इनका एग्जामेशन कोड ये है।
देखिए सारी चीज़ें मेरीन, पेट्रोलियम, मक्के सारे यानी कि इम्पोर्टेंट आइटम है। सेब मिक्स इनकम टैक्स डिडक्ट किया हुआ है, इनके पास एग्जम्पशन नहीं थी। अच्छा, किसी जो कंपनीज होती हैं, कंपनीज के पास ज़्यादातर क्या होता है, 6 महीने की एग्जम्पशन होती है, 6 महीने की नहीं होती। और कोई कंपनी ऐसी होती है जिनके पास 12 महीने की नहीं होती, लेकिन ज़्यादा जो बड़ा काम कर रहे होते हैं उनके पास 6 मंथ तक यानी कि एग्जम्पशन आती है। मसलन अगर फर्स्ट पीरियड में इसकी एग्जम्पशन नहीं है तो जनवरी से जून तक उनके पास एग्जम्पशन उनको डिपार्टमेंट दे देता है। तो जब आप वर्किंग सबमिट करवाते हैं और कहते हैं कि हम ऑलरेडी अपना इतना टैक्स डिडक्ट करवा चुके हैं, तो काइंडली आप हमें एग्जम्पशन अलॉट करते हैं, तो उनको एग्जम्पशन मिल जाती है और उसका बाकायदा रेफरेंस आता है, और उस पीरियड में आप उनका टैक्स डिडक्ट नहीं कर सकते। तो ये डेटा सारा आपके पास है, ये जो मैं दिखा रहा हूँ। तो इसको हम थोड़ा और कर लेते हैं, चीज़ें देख लेते हैं। ये सबका टैक्स डिडक्ट हुआ हुआ है। ये हो गया, ये हमने सारी चीज़ें देख ली। ये देखें, ये चीज़ मैं दिखाना चाह रहा था आपको। ये देखें, ये कंपनीज हैं, इनको बाकायदा एग्जम्पशंस अलॉट की गई हैं। तो इन्होंने अप्लाई किया था तो उन्हें 6 महीने की एग्जम्पशन दी हुई है, और कुछ कंपनीज ऐसी होती है जो जिनको 12 महीने की एग्जम्पशन भी मिलती है, यानी कि 6 मंथ एक टाइम, फिर 6 मंथ बीच में थोड़ा सा पीरियड जो होता है उनकी एग्जम्पशन नहीं होती, जब वो अप्लाई कर रहे होते हैं डिपार्टमेंट थोड़ा टाइम ले रहा होता है। मसलन जैसे जुलाई में उन्होंने अप्लाई किया था, तो जुलाई के मंथ के अंदर उनकी उनके पास एग्जम्पशन नहीं होगी, तो उस पीरियड में अगर कोई पेमेंट आप करते होंगे तो उसका टैक्स आप डिडक्ट करेंगे। तो ये देखें, ये सारी आपके सामने आ रही है। ये देखें, बकायदा कंपनीज है, कंपनीज के ऊपर बकायदा देखें एग्जम्पशन कोड है। हमने 117 मेंशन किया था अपनी शीट के अंदर, तो उसके सामने ये कोड आ गया। अगर एग्जम्पशन नहीं होगी, अगर 117 का कोड आप डाल रहे भी होंगे और उसके पास एग्जम्पशन नहीं है, तो यहाँ पे वो सामने डायरेक्ट टैक्स डिडक्ट खुद ही कर देगा। लेकिन इंपोर्ट के जो मामलात में 158 के मामलात में जो है अंडरटेकिंग होना ज़रूरी है। ठीक है, ये हो गई। अगले हम प्रोसीजर पे चलते हैं, हम आते हैं डेटा पे। यहाँ तक हम तो हमारी डिस्कशन कंप्लीट हो गई, हम आते हैं डेटा के अंदर। डेटा के अंदर आके हम इसको करते हैं वैलिडेट। हमने वैलिडेट कर दिया, और उसके बाद करते हैं हम कैलकुलेट। ये हमने कैलकुलेट कर दिया। देखें, जो सैलरीज का जो टैक्स था वो 3,34,726 है। जो 4% पे रजिस्टर्ड यानी कि कंपनीज का जो टैक्स हमने डिडक्ट किया है वो 47,52,962 है, यानी कि 4.7 मिलियन है। और जो अनरिज यानी कि इंडिविजुअल और एओपी है, एसोसिएट और पर्सन है, उसका हमने 96,000 टैक्स काटा, जितने भी हमने उस कंपनी की कंपनी से अपने यानी कि परचेजिंग की, उस पर जो हमने टैक्स डिडक्ट किया वो ये है। ये तीनों कंडीशन सामने आ गई आपके। अब आ जाते हैं पेमेंट पे। अब जो हमने टैक्स इनका जमा करवाया होगा, ये जो फिगर है, ये आपने जो जमा चीज़ें करवाई होंगी उससे मैच करना बहुत ज़रूरी है ड्यूरिंग द पीरियड। तो हम एक एक्सेल की फाइल ओपन है, उसमें हमने ऑलरेडी अपनी आसानी के लिए पहले ही सीपीआर नंबर और चीज़ें सारी मेंशन की हुई थी। और ये एक शीट हम इसी तरह बना रहे होते हैं ताकि मसला ना हो। तो ये मैं पुराने वाली को हाइड कर देता हूँ। थर्ड, ये सेकंड क्वार्टर है, थर्ड अब बनाएंगे, वो अभी तक चीज़ें क्लियर नहीं है उसमें। तो ये देखें, ये थर्ड है, ये हम सेकंड क्वार्टर पे हैं। सेकंड क्वार्टर में हम सबसे पहले आ जाते हैं, ये देखिए 3,34,726, ये हमारा सैलरी टैक्स है। ये हमारा सैलरी टैक्स है, ठीक है। 3,34,726 हमारा मैच कर गया यहाँ पे। ये देखिए समरी बनी हुई है। और 47,52,962 ये कहाँ से आया, ये हमने 96,674 को लेस किया हुआ है। तो अमाउंट क्या आ गई हमारे पास, 47,52,962, ठीक है। और 96
647 की फिगर ये आ गई। तो ये चीज़ें हमारी मैच है यहाँ पे। यहाँ पे आने के बाद ये चीज़ें यहाँ तक क्लियर हो गई। उसके बाद आ जाते हैं हम पेमेंट पे। पेमेंट पे आने के बाद हमने क्या करना है, ये आपको प्लस का निशान नज़र आ रहा है, हम इस पे क्लिक करेंगे, ये चीज़ें ओपन हो गई। हम आगे डायरेक्ट क्या करेंगे, हम वन बाय वन सबसे पहले सैलरीज का ले लेते हैं। हम आके इसको कॉपी करेंगे, ये मैंने CPR नंबर लिखा हुआ है, आके पेस्ट करेंगे और रिसर्च इसको सिलेक्ट कर लेंगे। ये एक सिलेक्ट हो गया। फिर आएंगे, सेकंड सिलेक्ट करेंगे। नहीं तो आपको ऐसे अगर ये हमने वर्किंग बनाई नहीं होती तो हमें एक एक करके इसको फाइंड करना पड़ता। तो हम जब टैक्स जमा करवा रहे होते हैं तो हाथ के हाथ ये छोटा सा काम होता है, तो हाथ के हाथ फीड कर लेते हैं कि हमने ये टैक्स जमा करवा दिया। ठीक है, जो भी बंदा ये काम कर रहा होता है, अगर हाथ के हाथ जैसे नहीं उसने टैक्स जमा करवाया, ऑन दी उसी टाइम अगर वो अपनी एंट्री रिकॉर्ड करने लगता है और एक्सेल की फाइल के अंदर भी ये चीज़ें मेंटेन कर लेता है, तो जब ये फाइल करने पे आएगा तो बहुत ईजी हो जाएगा उसके लिए। ये हो गया। उसके बाद हम आ जाते हैं, ये जो हमारा टैक्स है ये बिल्कुल मैच होना चाहिए हमारी लाइबिलिटी से जो हमने इधर शो की हुई है क्वार्टर के लिए। सेकंड क्वार्टर के अंदर जो लाइबिलिटी हमारी बन रही है टैक्स की, वो कंप्लीट होनी चाहिए इसके साथ, यानी कि इतना ही हमने जमा करवाया हो। अगर नहीं होगा, अगर इस पीरियड में हमने नहीं यानी कि जमा करवाया, तो फिर हमें जो रिमेनिंग अमाउंट है वो उसका चालान बना के जमा करवाना पड़ेगा। और ये फिर फाइंड करना मुश्किल हो जाएगा कि किसका है, उसको वन बाय वन करके फिर दोबारा से चीज़ों को देखना पड़ेगा। ये क्लियर हो गया हमारा। अब आ जाते हैं इसके ऊपर। ये वन बाय वन करके हम इसको पेश करते जा रहे हैं। लेक्चर थोड़ा बड़ा हो गया ये लेक्चर। वन बाय वन करके हम ये सब सिलेक्ट कर लेंगे। ये हम जो हमने CPR जो पेमेंट इनकम टैक्स की जमा करवाई होगी वो हम क्लेम कर रहे हैं। और यही जब हमारी मॉनिटरिंग ऑडिट यानी कि डिपार्टमेंट हमसे वर्किंग मांगेगा तो ये साथ बेस लाइन पूरी उनके पास होगी। और जब हम फाइनेंशियल्स वगैरह अपने सबमिट करवा देते हैं रिटर्न, उसके बाद ऑडिट आता है, तो ये डिटेलें बनी होती हैं तो बहुत ईजी हो जाता है। इसके ऊपर पेनल्टी बहुत सख्त है, 165 की कलेक्शन एंड डिलेक्शन के नाम से। अगर आपकी लायबिलिटी आपने पूरी पे की भी होगी और आपने सप्लायर्स का अपना टैक्स डिडक्ट नहीं किया होगा, तो जितना यानी कि उनके ऊपर आपने जमा नहीं करवाया होगा, जितनी अमाउंट पे की होगी उसके ऊपर टैक्स लगेगा और प्लस 12% सरचार्ज भी देना पड़ेगा आपको। और ये आपको पता है कि कितने पीरियड से आपने पे नहीं किया, वो पूरा पीरियड काउंट होगा, तो 12% है। ये देखें पूरा हमने वो कर दिया, सारे CPR हमने सेलेक्ट कर लिए। अब आके हम देख लेते हैं कि हमारा जो टैक्स लायबिलिटी बनती थी वो कितनी है। 500 टोटल। टोटल टैक्स कलेक्टेड एंड डिडक्टेड कितना है, 518 51 लाख है तकरीबन, 5.1 मिलियन है। 518 है और इसको हम देख लेते हैं कि 158433
5 देखें मैच कर रहा है, दोनों चीज़ें मैच हो रही हैं। ये हमारा टैक्स जितना हमने यानी कि अपनी रिपोर्ट जमा ऊपर या अपलोड की है, सेम टैक्स हमने ऑलरेडी जमा करवाया हुआ है। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम वेरिफिकेशन पे आएंगे। वेरिफिकेशन पे आने के बाद इधर आप नाम मेंशन कर देंगे, सीएनएसी नंबर होगा, इधर नाम, और यहाँ पे हम सीएनएसी नंबर मेंशन कर देंगे। ये यहाँ तक यहाँ पे आके हम सीएनएसी नंबर और नाम, और यहाँ पे हम पिन मेंशन कर देंगे। पिन लिखने के बाद इसको हम वेरीफाई कर लेते हैं। ये देखें कोड वेरीफाई हो गया। और एक बार चीज़ों को आप चेक कर लें दोबारा से। ये देखें डेटा वेटा आप चेक कर लें, हम विद होल्डिंग पे आके सारी चीज़ें देख लें, कुछ गलती तो नहीं की आपने। तो जब डेटा आप एक बार वेरीफाई कर लेंगे दोबारा चीज़ों को, और ये देखें ये समरी है, सारी चीज़ें ओके, हमने जितने भी सीपीआर थे सारे अटैच कर दिए। आने के बाद हम सेव करेंगे। सेव करने के बाद हम इसको यहाँ पे सबमिट में, ये देखें ट्रांजैक्शन विल नॉट बी एडिटेबल आफ्टर द सबमिशन, डू यू वांट टू सबमिट, यस। ये हमने सबमिट कर दिया। सबमिट होने के बाद कहाँ आएगा, हम कंप्लीट टास्क में आएंगे। आने के बाद विद होल्डिंग एडवांस, और ये देखें ये विद होल्डिंग यहाँ पे आ गया। हम इसको यहाँ से ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ से हम इसको आके प्रिंट, तो पहले भी आप चेक कर सकते हैं, वो ड्राफ्ट निकालने के साथ ही ड्राफ्ट देख सकते हैं। तो ये हमने जमा करवा दिया है, डिक्लेरेशन जो है, तो ये हमने जमा करवा दिया है। और देख सकते हैं कि सारी चीज़ें मेंशन हैं, जो टैक्स हमने जमा करवाना था, टैक्सेबल जो टैक्स चार्जेबल था, वो हमारे सीपीआर से मैच किया हुआ है। तो ये देखें, इसका प्रिंट निकाल के अपनी फाइल में लगा दें, और उसके जितनी भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है साथ अटैच कर दें। जब मॉनिटरिंग आएगी तो उसके साथ ही पूरे का पूरा जो आपने ये क्वार्टरली एक रिपोर्ट बनाई होगी, तो पूरी पूरी उसके साथ अटैच हो जाएगी। एंड टाइम पे इतनी मेहनत करनी नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसके साथ ही सारी यानी कि 4 क्वार्टर हैं, चारों क्वार्टर में आपने अगर इतनी मेहनत की होगी, तो जब ऑडिट आएगा तो आपका यूँ निकल जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें तो हो गई। इसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन या क्यूरी है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछें, मैं आपको जवाब देने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आए या लेक्चर समझ आए तो काइंडली शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपनी दुआओं में ज़रूर शामिल कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।